नमस्कार। कभी सोचा है कि जो बड़े बड़े सिंगर होते हैं उनकी आवाज में इतनी ताकत और इतना ठहराव ये आता कहाँ से है? देखिए, इसका राज अक्सर सिर्फ टैलेंट में नहीं बल्कि हर रोज की एक आदत में, एक नियम में छिपा होता है। आज हम उसी सुबह के रूटीन को समझने वाले हैं जो किसी भी आवाज को पूरी तरह बदल सकता है। सुबह का रियाज। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक दमदार, गूंजती हुई और एकदम सधी हुई आवाज का असली राज है क्या? क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसके साथ कुछ लोग पैदा होते हैं, या फिर इसे सही अभ्यास से कोई भी हासिल कर सकता है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। और इसका जवाब पता है क्या है? पैदाइशी हुनर नहीं, बल्कि रोज का अनुशासन। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हर सुबह अपनी आवाज को तराशना, उसे निखारना। तो चलिए इस शक्तिशाली अभ्यास को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस रस्म को कहते हैं सुबह का रियाज। ये आवाज में महारत हासिल करने का एक सीधा और सधा हुआ रास्ता है, जिसकी जड़ें भारतीय शास्त्रीय संगीत की सदियों पुरानी परंपरा में है। तो रियाज आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ गाना नहीं है, ये एक अनुशासित साधना है जिसमें हुनर, कंट्रोल और भाव, इन तीनों को निखारा जाता है। आप इसे अपनी आवाज के लिए एक मेडिटेशन समझिए। जैसे एक एथलीट अपने शरीर को ट्रेन करता है, ठीक वैसे ही एक गायक रियाज से अपनी आवाज को ट्रेन करता है। तो चलिए अब पहले कदम पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले और सबसे जरूरी, शरीर और सांस को जगाना। सारी तैयारी यहीं से शुरू होती है। यहाँ पर लक्ष्य बड़ा सीधा है, लेकिन बहुत जरूरी भी। शरीर को एकदम रिलैक्स करना और सांस पर कंट्रोल एक्टिवेट करना। क्यों? क्योंकि एक शांत शरीर और एक स्थिर सांस ही एक बेहतरीन आवाज की नींव होते हैं। चलिए अपने वोकल इंस्ट्रूमेंट को तैयार करते हैं। सबसे पहले 4-4-6 सेकंड के पैटर्न में गहरी सांस लीजिए। ये आपके नर्वस सिस्टम को शांत कर देगा। फिर गर्दन और कंधों को धीरे धीरे स्ट्रेच करें ताकि कोई भी तनाव जो आवाज को दबा सकता है वो निकल जाए। जबड़े को एकदम ढीला छोड़ें, क्योंकि यहाँ का तनाव आवाज को फंसा सकता है। और आखिर में होंठ और जीभ से प्र और ट्र जैसी ट्रिल्स करें। ये आपके गाने और बोलने वाले मसल्स को जगाने का सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है, वार्म अप हो गया। अब हम दूसरे कदम की ओर बढ़ते हैं। अपनी कोर आवाज को खोजना। ये वो स्टेप है जहां आप अपनी आवाज की गहराई से जुड़ते हैं। यहाँ हमारा मकसद है रेजोनेंस और गहराई पैदा करना। अब रेजोनेंस क्या है? ये आवाज की वो गहरी, गूंजती हुई क्वालिटी है जिससे आवाज एक कमरे को भर देती है। मतलब आवाज सिर्फ गले से ना आए, बल्कि पूरे शरीर में महसूस हो। इसके लिए दो सबसे असरदार अभ्यास हैं, ओम और आकार। लंबी सांस छोड़ते हुए ओम का जाप करें और उसकी वाइब्रेशन को अपने सीने और चेहरे में महसूस करें। ऐसा 5 बार करें। इसके बाद आकार का अभ्यास करें। शुरू में 5-7 सेकंड तक सुर को टिकाएं और फिर धीरे धीरे इस समय को बढ़ाते जाएं। इससे सांस पर कंट्रोल और सुर को ठहराव देने की क्षमता बढ़ती है। बहुत बढ़िया। अब जब हमने वार्म अप कर लिया है और अपनी रेजोनेंस भी ढूंढ ली है, तो अब वक्त है रियाज के दिल में उतरने का, यानी सुरों की ट्रेनिंग। यहीं से असली म्यूजिकल काम शुरू होता है। इसका लक्ष्य है सुरों की सटीकता यानी एक्यूरेसी को सुधारना और आवाज के विस्तार यानी रेंज को बढ़ाना। कोशिश ये करनी है कि हर सुर अपनी सही जगह पर लगे। किसी तानपुरा ऐप या हारमोनियम के साथ सबसे पहले सारे गामा जैसे सरगम का अभ्यास धीमी गति से करें। फिर 5 मिनट खराज का अभ्यास करें, यानी अपने रेंज के सबसे नीचे के सुरों को साधना। इससे आवाज को एक मजबूत बेस मिलता है। आखिर में पलटों पर काम करें, जो सुरों के पैटर्न होते हैं, जैसे सारे 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 गा रे सा। इससे आवाज में फुर्ती और तेजी आती है। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी प्रो टिप है। हर दिन थोड़ा सा समय कोमल और तीव्र यानी फ्लैट और शार्प नोट्स पर भी लगाएं। इससे आवाज में लचीलापन आता है और सुरों की पूरी समझ बनती है। तो अब तक हमने टेक्निकल अभ्यास देखा। चलिए अब चौथे कदम पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये अभ्यास कलाकारी में बदलता है। यहाँ आता है आलाप का अभ्यास। अब ये आलाप क्या है? ये एक धीमी, बिना ताल की मेलोडिक इम्प्रोवाइजेशन है, जिसमें आप किसी सुबह के राग जैसे भैरव या यमन के सुरों को एक्सप्लोर करते हैं।
आ या ना जैसे अक्षरों का इस्तेमाल करके धीरे धीरे गाएं और आवाज की बनावट को साफ और मुलायम बनाने पर ध्यान दें। और आखिर में हम इसमें ताल यानी रिदम को जोड़ते हैं। अपनी आवाज को धीरे धीरे नीचे के सुरों से ऊपर तक ग्लाइड करने की प्रैक्टिस करें। एक मेट्रोनोम के साथ खटका, मींड और गमक जैसे संगीत के अलंकारों का शुरुआती अभ्यास करें। ये म्यूजिकल डेकोरेशंस हैं, जैसे सुरों के बीच तेजी से फिसलना या धीरे धीरे मुड़ना, जो गायकी में भाव और खूबसूरती लाते हैं। तो ये था पूरा रूटीन। अब इसे एक साथ एक चेकलिस्ट के रूप में देख लेते हैं ताकि इसे आसानी से अपनाया जा सके। अपनी प्रैक्टिस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए ये कुछ बातें याद रखें जो बहुत काम की हैं। हमेशा खाली पेट अभ्यास करें, ऊंचे सुर लगाने से पहले थोड़ा आराम दें, दूध या ठंडी चीज़ों से बचें और सबसे ज़रूरी 100% फोकस के लिए सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दें। अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रक्चर देने के लिए यहाँ एक टाइम ब्रेकडाउन का सुझाव दिया गया है, जैसे सांस और वार्म अप के लिए 5-7 मिनट, आकार के लिए 10 मिनट, सुर अभ्यास के लिए 15-20 मिनट और बाकी का समय आलाप और रिदम पैटर्न के लिए। ये एक अच्छा बैलेंस्ड फ्रेमवर्क है। और शुरुआत करने में मदद के लिए कुछ बहुत उपयोगी ऐप्स भी हैं। तानपुरा के लिए तानपुरा ड्रॉइड, लय के लिए मेट्रोनोम बीट्स और अभ्यास के लिए स्वर साधना या नाद साधना जैसे ऐप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये रोज का अभ्यास सिर्फ एक रूटीन नहीं है, बल्कि अपनी आवाज की असली क्षमता को खोजने का एक सफर है। सवाल ये है कि इस सफर में कल आपकी आवाज क्या नया खोजेगी।